समस्तीपुर जिले में बिथान अंचलाधिकारी की करतूत बिहार में नायाब करतूत है। बिथान अंचलाधिकारी के द्वारा बेलसंडी पंचायत के बनभौरा गांव के वार्ड नंबर 3 में रास्ता संबंधी विवाद जो कि लगभग 4 से 5 सालों से चला आ रहा है, उसको लेकर वहां की एक घनी आबादी त्रासदी झेल रही है, लेकिन अंचलाधिकारी बिथान के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। यहां तक कि बड़े अधिकारियों को गुमराह किया जा रहा है और झूठी रिपोर्ट दी जा रही है। वहां के ग्रामीण बनभौरा वार्ड नंबर 3 के जो ग्रामीण हैं, वे विभिन्न कार्यालयों का चक्कर काटते काटते थक चुके हैं कुछ अतिक्रमणकारियों के तानाशाही के कारण। अतिक्रमणकारी के पास जो जमीन है, वो जमीन अपनी जमीन के बाद जो लोग रास्ता के लिए जमीन दे रहे हैं, उस जमीन पर भी वे बरसों से कब्जा जमाए हुए हैं और इस कब्जा के कारण उस मोहल्ले में लोगों का आना जाना बंद हो चुका है। जल की निकासी नहीं हो रही है। नल जल योजना से संबंधित जो विभिन्न परिवारों को पानी उपलब्ध कराया जाना है, वह भी बाधित है। जानते हैं, उस गांव के लिए सड़क के लिए अपनी जमीन देने वाले लखन पासवान के पुत्र बीलो पासवान से जो उन्होंने जमीन किस उद्देश्य से दिया था, बोलिए। मैं अपना जमीन देने के लिए तैयारी हूँ। मेरे नाम बताओ। लखन, मेरा पिता का नाम लखन पासवान है, मेरा नाम बीलो पासवान। ये 8 डिसमिल जो है सो मेरे पिताजी के नाम से खतियान बना हुआ है। उसमें से जो रास्ता हमारा जो जितना जरूरी है उतना हम देने के लिए तैयारी है। रास्ता आज से नहीं, बहुत दिन से वो रास्ता है, 5-6 गांव का रास्ता मुख्य रास्ता है। मैं कई बार बीडीओ साहब को भी कहे हैं, सीओ साहब को भी कहे हैं, एसडीओ कहे हैं, डीएम साहब कहे हैं, लेकिन मेरी बात को कोई अभी तक नहीं पकड़ रहा है, न विचार कर रहा है। सीओ साहब को मैं कई बार लेटर दिया है, लेकिन सीओ साहब भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा है और उल्टे कह रहा है कि आपको एफआईआर केस कर देंगे। आपने सुना कि बीलो पासवान रास्ता के लिए अपनी खतियानी जमीन दे रहे हैं। इसके बावजूद भी वहां के अंचलाधिकारी, बिथान प्रखंड के अंचलाधिकारी के द्वारा रास्ता को अवरुद्ध किया ही जा रहा है और रास्ता की जमीन को खाली नहीं करवाया जा रहा है। बार बार आवेदन देकर ये थक चुके हैं। अब आप ही समझ सकते हैं कि बिहार में यह कैसी व्यवस्था है, जिस व्यवस्था के तहत लोग अपनी जमीन रास्ता के लिए दे दी है या देना भी चाहते हैं, तो वहां के पदाधिकारी उस जमीन को खाली कराकर रास्ता बनवाने से भी कतरा रहे हैं। वहां के जो ग्रामीण हैं, उनसे आप जानिए जो वे क्या कहना चाहते हैं। देखिए, बोलिए। मेरा नाम राजबली कुमार, पिता इंद्रदेव पासवान। हम यही बोलना चाहेंगे रास्ता के विषय में। रास्ता वहाँ जो है तकरीबन 4 साल से बाधित है। ना ही पानी का बहाव है और ना ही एक ओर से दूसरे ओर जाने का रास्ता जो है ही नहीं। किसी के दूसरे के घर के आंगन होके जाते हैं, वो भी गाली गलौज करता है मेरे साथ। गाली सुनकर भी आखिर जाने देता है, लेकिन ये नौबत हमारे गांव के समाज के कुछ ऐसे गिने चुने लोग हैं, उन्हीं के कारण जो है रास्ता बाधित कर दिया गया और हम लोग का रास्ता अभी तक बाधित है। अब हम जानते हैं दूसरे लोग जो उसी मोहल्ला में रहते हैं उनसे कि वे किस प्रकार से जीवन गुजर बसर कर रहे हैं बिना रास्ते के, जबकि रास्ते की जमीन उपलब्ध है। मेरा नाम रिकेश कुमार है, मेरे पिता का नाम सुधीर पासवान है और हम लोग 4 साल से रास्ता के लिए सीओ साहब के यहाँ, बीडीओ साहब के यहाँ, एसडीओ साहब के यहाँ भटक रहे हैं, प्रति आवेदन दे रहे हैं, लेकिन वो कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और हम लोगों को वहाँ ऑफिस से कहता है चले जाओ। हम लोग आ रहे हैं स्पॉट पे, आज तक सीओ और बीडीओ और न ही एसडीओ वहाँ पहुंचे हैं। और एक बार वहाँ अतिक्रमण मुक्त करा के एसडीओ साहब ले गए हैं और दोबारा उस पर फिर छत का घर बना लिया। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही और नाला का पानी ज्यों का त्यों लगा हुआ है और हम लोग का रास्ता बाधित है। अभी आपने सुना उस मोहल्ले में ये भी रहते हैं और किस प्रकार से रहते होंगे इसका अंदाजा लगा सकते हैं। आगे आप सुनिए, उसी मोहल्ले के ये भी हैं हमारे बगल में, ये अपना नाम बताते हुए आपको बता रहे हैं कि ये किस प्रकार से गुजर बसर कर रहे हैं। फिर भी अधिकारियों पर
इन बातों का कोई असर नहीं हो रहा है। मेरा नाम राजा पासवान है, पिताजी का नाम स्वर्गीय दामोदर पासवान। मैं अपने आंखों से सर देखा हूँ, जो रास्ता जो खुला हुआ था उसमें ठीक 4-5 महीना पहले वहाँ पक्की घर जबरदस्ती बना दिया गया रोड पे। लाख आदमी कहने के बावजूद भी वहाँ पे जो है सो बोला नहीं हम घर बनेगे करेंगे, नाली तोड़ के घर बना दिया। ना उधर अब नाली का रास्ता बचा, न रोड का रास्ता है, कोई रास्ता नहीं। बिलो पासवान का जमीन है, बिलो पासवान देने के लिए तैयार है, लेकिन इनका जमीन इन्हीं को खेदर करके वो घर बना दिया रोड पे। बिलो पासवान जो जमीन देने के लिए तैयार हैं, इसके लिए इन्होंने जिलाधिकारी को पत्र लिखा था। जिलाधिकारी के आदेश के आलोक में अंचलाधिकारी एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा रिपोर्ट किया गया है, लेकिन अंचलाधिकारी सिग्नेचर नहीं कर रहे हैं जी। ऐसा भी मामला है जी। क्या मामला है बताइए। बस यही है सर, सीओ साहब का कहते हैं सर हम लिखने के लिए रास्ता देने के लिए तैयार, राज्यपाल के नोट लिखने के लिए तैयार है। सीओ साहब मान नहीं रहे, बोलते हैं तो उल्टे बोलते। कुल मिलाकर आप देख रहे हैं कि एक अंचलाधिकारी बिथान, जिसके कारण बनभौरा वार्ड नंबर 3 में रास्ता नहीं बन पा रहा है, जबकि रास्ता की जमीन वहां पर देने वाले दान करता हमारे बगल में बैठे हुए हैं, लखन पासवान की जमीन है और उनके पुत्र बिलो पासवान जो कि वहां पर जमीन रास्ता के लिए देना चाहते हैं। लेकिन अंचलाधिकारी एक ऐसे अंचलाधिकारी हैं बिथान में जिनके कारण उस मोहल्ले को रास्ता नहीं मिल पा रही है और वह मोहल्ला बरसों से इस समस्या को झेल रहा है। अब हम देखना चाहते हैं कि समस्तीपुर के जिलाधिकारी इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं, जबकि इन लोगों के द्वारा दर्जनों आवेदन डाकघर के माध्यम से समस्तीपुर के जिलाधिकारी, बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के राजस्व विभाग के सचिव और बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री माननीय आलोक कुमार मेहता को भी प्रेषित किया जा रहा है। इसके अलावा रोसड़ा के एसडीओ, बिथान के सीओ, बिथान के बीडीओ, रोसड़ा के डीसीएलआर एवं अपर समाहर्ता समस्तीपुर समेत कमिश्नर तक को इन लोगों ने लेटर लिखा है और यह लेटर पहुंचने के बाद भी कार्रवाई होती है या नहीं, या फिर हम अगले एपिसोड में आपको बताएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए संजीवनी बिहार। हम हैं संजीव कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संजीवनी बिहार।